अगले सीन में जो विच है वो उन लोग के ऊपर वार करती है। तभी एरिक उसके ऊपर वार करता है, लेकिन विच का शेल काफी ज्यादा मजबूत होता है। फिर एरिक उसके जॉइंट्स की तरफ वार करने के लिए बढ़ता है। हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि उसके ऊपर काफी ताकतवर मैजिक से हमला करती हैं, लेकिन विच अपने आप को इविल स्पिरिट्स की सहायता से बचा लेती हैं। फिर प्रिंसेस उसकी तरफ दोबारा वार करने के लिए बढ़ती हैं, लेकिन तभी उन्हें सारा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि गैस्टन को चोट लगी होती है। अगले सीन में हमें रोमानी विलेज का सीन दिखाया जाता है। उन लोग गैस्टन को एक टेबल पे लिटाए हुए होते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि तुम हो कौन, ये एक टेबल है, एक बिस्तर नहीं। तो एरिक कहता है हमारे दोस्त को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, हम आपको कोई भी दाम देंगे, तो प्लीज़ हमारे लिए एक कमरा तैयार कीजिए। प्रेस्ट रोज से कहती हैं कि मिस रोज आप अपने डिटॉक्सिफाइंग मैजिक का इस्तेमाल कीजिए, मैं उसे हील करूंगी। फिर रोज भी हाँ कहती हैं। सारा उदास होते हुए कह रही होती है कि ये सारी मेरी गलती है, मुझे उसे जल्दी ही डॉज कर लेना चाहिए था। तो गेस्टन कहता है कि विच तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मैं था जिसने अपने आप को उसमें डालने का सोचा, तो तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें कूल एक्ट करना है। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि तुम्हें दुख नहीं रहा होगा, लेकिन इस तरह तुम मर भी सकते थे। तभी वहाँ पर शेरिन आता है, तो एरिक उससे विच के बारे में पूछता है। शेरिन बताता है कि दरवाजे पे हमने एक बैरियर लगा दिया है जिससे वो अंदर नहीं आ पाएगी। फिर जो लूसी है वो कहता है कि हम लोग थोड़े समय के लिए ठीक रहेंगे। फिर जॉन गुस्सा करते हुए कहता है कि वो विच कौन थी, वो उन एविल स्पिरिट से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी जिसके बारे में मेयर ने हमें बताया था। और सर एंजल कहती है कि मैं श्योर हूँ कि मेयर को भी इनके बारे में नहीं पता होगा। जो योरी चरत है वो फॉरेस्ट में सील होगी। कैसे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हाथ से निकल गई, हमें मेयर की मदद करने के लिए मानना ही नहीं चाहिए था। तभी जो रोज़े हैं वो घबराते हुए कहती हैं कि एक दिक्कत है, हम लोग इन्हें हील नहीं कर पा रहे हैं। अगले सीन में वो कहती हैं कि हमने उसे अभी के लिए सुला दिया है और उसके जो जख्म है वो इतने ज़्यादा बेकार भी नहीं हैं। जो दिक्कत है, तभी लूसी कहता है कि पॉइजन उनके ऊपर चढ़ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर पॉइजन है जिसका नाम है आइसिस स्केल। ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा ठंडक और बुखार से गुजारता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है जब तक वो मर ना जाए। इस पॉइजन को क्यूरिंग और हीलिंग मैजिक से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि ये किस प्रकार का पॉइजन है। फिर शेरिन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो फिर लूसी कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिला था कुछ सालों पहले जो कि इसी पॉइजन से सफ़र कर रहे थे, तो मैं श्योर हूँ, और वो पर्सन जिंदा नहीं बचा था। फिर एरिक कहता है कि हम लोग इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो फिर लूसी बताते हैं कि एक तरीका है उन्हें ठीक करने का, लेकिन जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं। फिर हमें उस विच की स्टोरी बताई जाती है। 200 साल पहले वो ब्रिटेन के राजकुमार से प्यार में पड़ गई थी, और जब उसके लवर को एक धोखेबाज के द्वारा मार दिया गया, वो एक विच में बदल गई दुख के कारण और काफ़ी ज़्यादा खराब काम किए। फिर जो आर्च विज़ार्ड्स थे उन्होंने उसे पनिश किया। वो उसे पूरी तरीके से मिटा तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसकी जो आत्मा है उसको सील कर दिया और उसके लोकेशन को भी छुपा दिया। लेकिन कुछ वजह से उसका जो सील है वो टूट चुका है, और उसने जितने भी खून किए थे उसके बदले उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब शरीर मिला और मारने की इच्छा मिली। अगले सीन में लूसी बताता है कि उन लोगों को गैस्टन को ठीक करने के लिए 5 पंडितों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, और उन सभी को गैस्टन के ऊपर एक बार में एंटीडोट स्पेल को करना होगा। और जो दिक्कत है वो ये है कि 5 पंडितों को इकट्ठा करना जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। फिर प्रिंसेस सरेंजल से कहती हैं कि क्या हम लोग उन्हें ये करने के लिए कह सकते हैं। तो सरंजन कहती है कि श्योर, मैं श्योर हूँ कि वो सारे पंडितों को बुला देंगी। ये सुनने के बाद लूसी शॉक हो जाता है। सरंजल कहती हैं कि लेकिन मुझे आपको एक चीज़ बताना है।
फिर वो बताते हैं कि लेकिन वो इस चोट की वजह को टेम्पल से छुपा नहीं सकती हैं और ना ही इसके बारे में झूठ बोल सकती हैं। इसका मतलब ये मिशन अब छुपा हुआ नहीं रहेगा। प्रिंसेस सोचती हैं कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा जैसे ही एक ओपन इन्वेस्टिगेशन होगा। वो क्वीन ऑफ पेलेस को याद करते हुए सोचती हैं इसका मतलब उन्हें भी पता चल जाएगा। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि मैं इसे यहीं पे छोड़ने का नहीं सोच रही हूँ और रोज़े कहती हैं कि मैं अंदर के लोगों को बताने जा रही हूँ और सर एंजल जो पंडित है उससे बात करने जाती हैं। लूसी को हैरानी हो रही होती है कि क्या ये इतना ज़्यादा सिंपल है। फिर वो कहता है कि मैंने ये गेस किया था क्योंकि आपके पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसी पावरफुल व्यक्ति के व्यक्ति हैं। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि मैं इंतज़ार कर रही थी तुम लोग को ये दिखाने के लिए। फिर वो अपने पॉकेट से एक फेरी को निकालती हैं। वो सब इसको एक इविल स्पिरिट समझ रहे होते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस कहती हैं कि अच्छा तो तुम एक एविल स्पिरिट नहीं हो लेकिन एक फेरी हो। तो फेरी कहती है कि हाँ मैं एक फेरी हूँ, एक फॉरेस्ट फेरी जो कि रोमानी के जंगलों की रक्षा करती है। कैसे एक एविल स्पिरिट मेरे जैसी क्यूट हो सकती हैं। फिर शेरिंग कहता है कि मुझे लगता है इसी ने हमें रोकने की कोशिश की थी। फिर प्रिंसेस कहती हैं कि क्या जो फेरीज है वो लोगों के सामने आने से नफरत नहीं करती हैं, तुम लोगों के दिमाग को क्या बदला। तो फिर वो फेरी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम छुपे रहना चाहते थे, बस चीज़ें ही उस तरह से थी। हमारा रोल था विच के जो सील है उसको छुपाना इंसानों से, लेकिन जब हम लोग उठे तो जो सील था वो टूट चुका था। तो एरिक कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि योरिचुरत के जो सील है उसको कैसे तोड़ा गया। तो फेरी कहती है कि हमें भी नहीं पता है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जब उठे उससे पहले ही हो चुकी थी। हमने इंसानों को रोकने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो हमसे डर जाते थे और भाग जाते थे। इस कारण हमने जो एंट्री है उसको बंद करने का सोचा। ये सुनने के बाद उन लोगों को समझ में आ गया होता है कि इसी से रूमर्स हुए होंगे। फिर वो बताती हैं कि जो विच की इविल स्पिरिट्स हैं वो उन लोगों की आत्मा है जो कि फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे। तो लूसी बताता है कि इसका मतलब जो भी गुमे हुए लोग हैं वो मर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग इसमें फंस गए। तभी एरिक कहता है कि मैरी एनी तुम्हें क्या लगता है बैरियर कब तक रहेगा। तो फिर प्रिंसेस बताती हैं कि ये तब तक तो नहीं रहेगा जब तक मिलिट्री आती है। जो योरिचुरोथ है वो ताकतवर होते जा रही हैं एविल स्पिरिट्स को खा के। तो फिर शेरिंग कहता है तो तुम कह रहे हो कि हमें इन सारी चीज़ों का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। तो एरिक कहता है कि लगता तो है जो सोल्जर्स या फिर जो आर्च विजार्ड्स हैं उनके आने तक काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा अगर जो बैरियर है वो टूट जाता है। जो विच है वो सारे मरे हुए लोगों को एविल स्पिरिट्स में बदल देगी। तभी प्रिंसेस कहती हैं कि एक तरीका है और हमें बताया जाता है कि योरिचुरोथ और उसका लवर प्रिंस पुइना एक दूसरे से काफ़ी गहरे प्यार में थे। तो जब किंगडम में एक वॉर हुआ उसने अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन से जो यूरिचुरोथ है वो एकदम अलग ही व्यक्ति बन गई। फिर हम लोग यूरिचुरोथ को देखते हैं जो कि गांव को देखते हुए कहती हैं कि मैं इस गांव में खून की बारिश लाऊंगी। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो भागने लगती हैं। वो एक जगह पे जाके रुकती हैं जहाँ पर सभी लोग होते हैं एक क्रिस्टल के साथ जिसमें प्रिंस होता है। फिर प्रिंसेस हंसते हुए कहती हैं कि वाह तुम सच में यहाँ पर आ गई। जो फेरी है वो सही कह रही थी तुम्हारे इस चीज़ के अच्छे से ख्याल रखने के बारे में। इसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि तुमने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से छुपाया था। तुमने अपने मरे हुए लवर के शरीर को एक क्रिस्टल में रखा था अभी तक। क्या तुम्हें अपने इंसान होने की जो बातें हैं वो याद है या फिर ये बस एक मॉन्स्टर का पागलपन है। तभी जो विच है वो उसकी तरफ वार करने के लिए बढ़ती है लेकिन वहाँ पर एक मैजिक सर्कल आ जाता है। अब इसके आगे क्या होगा ये तो हमें पता चलेगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।